हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम कल पढ़े थे सेल्फ इंडक्टेंस, आज पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। माय न्यू टॉपिक इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। जैसा कि सेल्फ इंडक्टेंस पिछले लेक्चर में हम देखे थे, अब उसी को हम आगे लेक्चर को शिफ्ट करते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस, इससे पहले हम इंडक्टेंस देख लेते हैं। इंडक्टेंस क्या होता है? इंडक्टेंस इंडक्टेंस it is equal to magnetic flux. It is equal to magnetic flux in it is equal to the magnetic flux in conducting coil. It is equal to the magnetic flux in conducting coil when unit current passing through conducting coil. अब जब भी इंडक्टेंस की बात हो तो इंडक्टेंस कुछ नहीं होता, ये मैग्नेटिक फ्लक्स, इट इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स इन कंडक्टिंग कॉइल। तब होता है जब यूनिट करंट पास करे, मतलब ये एक तरीका का यूनिट होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस देखे थे। इंडक्टेंस क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी को भी हम डिफाइन कर लिए, कभी कभी पूछ भी देता है एक नंबर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या है, इट इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स इन कंडक्टिंग कॉइल व्हेन यूनिट करंट पासिंग थ्रू कंडक्टिंग कॉइल। तो यूनिट करंट जब पास करता है तो उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंडक्टेंस। अब हम देखेंगे, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। इट इज अ कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसी से आया है इंडक्टेंस, इंडक्शन से ही आया इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या होता है, इट इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स इन कंडक्टिंग कॉइल व्हेन यूनिट करंट पासिंग थ्रू कंडक्टिंग कॉइल। अब हम देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल का मतलब तो जानते ही होंगे, म्यूचुअल एक दूसरे से, जैसा कि सेल्फ है, सेल्फ के लिए तो डिफरेंट होता है, थ्रू कंडक्टिंग कॉइल मिटा देते हैं। जैसा कि नाम से ही डिफाइन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब एक का करंट चेंज करेंगे तो उससे क्या, उससे एसोसिएट मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और उसका मैग्नेटिक फील्ड के वजह से दूसरा का मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होता है एक के करंट चेंज होने से, और इसी को दूसरे में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, मतलब इसके कारण लूप 1 के कारण लूप 2 में जो इंडक्टेंस क्रिएट होता है उसी का नाम देते हैं। जैसे कि म्यूचुअल का मतलब ही होता है एक दूसरे से, जैसे म्यूचुअल फ्रेंड्स होता है, फेसबुक में होता है म्यूचुअल फ्रेंड्स, तो उसमें होता है कि जो दोनों में मिले। अब ध्यान से देखिए, एक लूप बनाते हैं, सर्कल लूप, ये हो गया आपका, इसको लूप सेकेंड समझिए, लूप। अब एक लूप बनाते हैं इसी के जस्ट बगल में, ये आपका हो गया लूप, ये भी लूप हुआ। अब इसको सर्किट से जोड़ देते हैं, इसको सर्किट से जोड़ देते हैं।
ये हुआ इसका फिगर, इधर से आएगा और ये इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। इसको आप आगे शिफ्ट कर लीजिए, ये आगे रहेगा और यहाँ से ये इस टाइप से, जिससे हम रेजिस्टेंस को बढ़ा घटा सके। अब ये हुआ आपका लूप फर्स्ट। फिगर क्लियर दिख रहा होगा, ये लूप आपका हो गया कौन सा, फर्स्ट। अब ध्यान से देखिए, जैसा कि अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखे हों सेल्फ इंडक्टेंस का, तो वहीं से आता है कंसेप्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस का। मतलब कि हम क्या करेंगे, सिंपली है, अगर फिगर सही से दिख पा रहा हो एक बार देख लेते हैं। आइए, फिगर को वैसे दिखा दिए हैं और हम फिर से भी बना देते हैं। यही फिगर हम इस तरफ बना देते हैं, इसको मिटा के दो लूप बनाएंगे विच इज वेरी क्लोज टू ईच अदर। और लूप 1 में हम क्या करेंगे, करंट को वेरी कराएंगे। हम पिछले लेक्चर में बताए थे सेल्फ इंडक्टेंस में करंट को हम वेरी कराते हैं, जिससे सेकेंड लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ के मतलब इसमें करंट के वजह से सेकेंड का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने से क्या होता है, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और उसी का नाम हम देते हैं इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल मतलब होता है एक दूसरे के, ईच अदर। हमेशा म्यूचुअल में दो चीज होता है। जैसे म्यूचुअल फ्रेंड्स में अगर आप ध्यान से देखते होंगे तो दो ऐसा फ्रेंड्स मिलता होगा जो आपका भी है और दूसरा का भी है। अब ध्यान से देखिए, ये आपका हो गया लूप 1। अब एक इस तरीके से इसके जस्ट नीचे हम बनाएंगे विच इज वेरी क्लोज टू ईच अदर। इसमें हम सर्किट बनाएंगे। अब क्लियर दिख रहा होगा, ये इस टाइप से इसको नीचे लाइए, पूरा सर्किट कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे इससे हम क्या करते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। इसका करंट को वेरी करवाने के लिए इस तरीके का पोटेंशियोमीटर इस टाइप का हम यूज करते हैं। इसका जॉकी को आगे पीछे बढ़ाने से इसमें इस सर्किट में क्या होगा, इस सर्किट में ध्यान से देखिए, इस सर्किट में अब ध्यान से देखिए, हायर पोटेंशियल है, ये आपका लोअर पोटेंशियल है, तो करंट क्या होता है, हमेशा हायर से लोअर की तरफ शिफ्ट होगा, तो इधर आपका निकलेगा। तो ये आपका हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखो इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा, अगर फिगर आप समझ पाए तो इसका ये हुआ आपका लूप फर्स्ट, ये हो गया आपका लूप सेकेंड, और ये हो गया आपका लूप फर्स्ट। अब क्या करेंगे, लूप 1 में करंट को वेरी कराएंगे, जिसके वजह से करंट को अगर वेरी करवाएंगे तो उसी के इफेक्ट से ये लूप सेकंड में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, क्योंकि लूप 1 से वेरी क्लोज, एक दूसरे को क्लोज है, विच इज अ वेरी, दो लूप बनाए विच इज अ वेरी क्लोज टू ईच अदर। और फर्स्ट लूप में हम क्या किए, मैग्नेटिक, इसमें करंट को हम वेरी करवाएं, इलेक्ट्रिक करंट को, जिसके वजह से सेकेंड लूप में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से क्या हुआ, इसमें एक इंड्यूस टाइप का ईएमएफ क्रिएट हुआ, जिसी को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये आपका फिगर है, फिगर बना लीजिए, उसके बाद हम इसको डिफाइन करते हैं। आइए देखते हैं, फिगर क्लियर है। इसको थोड़ा सा कभी कभी नीचे वाला दिखता नहीं है, तो इसको थोड़ा सा जूम करके नीचे छोटा सा फिगर इसका बना देते हैं। ये आपका हुआ लूप फर्स्ट, एग्जैक्टली इसके बगल में हम लूप सेकंड बनाएंगे, और इसको हम इस टाइप से हम क्या किए, सर्किट बनाए, और इस सर्किट को कंप्लीट किए।
यही वाला फिगर है, इसी को थोड़ा सा जूम करके हम बना दिए। अब यहाँ से जॉकी आएगा, घूमते हुए इस पे रहेगा, ये जॉकी के वजह से, दिस इज जॉकी, जॉकी के वजह से हम इसके करंट को चेंज करें। ये क्यों है ये हम पहले बता चुके हैं। करंट को हम क्या करेंगे, वैरी करवाएंगे। करंट वैरी करवाएंगे किसमें, लूप फर्स्ट में। लूप फर्स्ट में हम करंट को वैरी करवाएंगे और इसके वजह से ये लूप सेकंड में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अब हम देखते हैं, ये फिगर थोड़ा बड़ा वाला है, इसकी को हम छोटा बना दिए। अब लिखेंगे when two closed coil, when two closed coil is separated very close to each other. When two closed coil is separated very close to each other. तो क्लोज कॉइल है दोनों को। अब क्या करेंगे, when electric current in loop first, when electric current in loop first change अब क्या करेंगे, लूप वन में इलेक्ट्रिक करंट को चेंज करेंगे। चेंजेस ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक करंट, इस करंट की वजह से, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स ही डायरेक्ट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फ्लक्स इन लूप सेकेंड, मैग्नेटिक फ्लक्स इन लूप सेकेंड changes with टाइम। अब क्या किए, एक के वजह से दूसरा, अब फिर लिखेंगे ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन लूप सेकेंड, मैग्नेटिक फ्लक्स इन लूप सेकेंड चेंज होगा इसका मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन लूप सेकेंड, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन लूप सेकेंड develops induced EMF in loop सेकेंड। अब क्या हुआ इसमें हम करंट चेंज किए फर्स्ट वाले में, जिसके वजह से इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से
एक नया टाइप का ईएमएफ डेवलप हुआ, उसको क्या बोलते हैं, ये पहले तरीके का नहीं है। ये देखिए आप करंट लगाए हैं तो इसमें कुछ ना कुछ ईएमएफ होगा, इसका सपोज दैट इसका ईएमएफ, इसका जो ईएमएफ होगा ये नया टाइप का ईएमएफ है, इसीलिए इसका नाम हमेशा देते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप इन लूप सेकेंड। अब क्या हुआ, इसमें डेवलप होगा। अब यही जो ईएमएफ है उसी को हम नाम देते हैं दिस induced EMF is called mutual इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, यही जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ इसी को कहते हैं। अब बस यही समझिए, जो सेल्फ इंडक्टेंस बताएं उसी का ये सिंपल सा है कि इसके वजह से लूप 1 के वजह से लूप 2 में जो इंडक्टेंस आया, ये इंडक्टेंस वही आपका कहला जाएगा, इसी का नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आई होप ये क्लियर हुआ। अब हम इसका देखते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा वो हम आगे देखते हैं। इसका वैल्यू, इसका ये उसके तरफ से डिफरेंट है, अब इसका वैल्यू क्या होगा वो हम आगे देखते हैं। आइए देख रहे थे इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसको बोलते हैं, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसको बोलते हैं, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कॉल्ड म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, and this phenomena is called, इस फेनोमेना को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इस फेनोमेना कहते हैं म्यूचुअल इंडक्स। अब ध्यान से देखिए, इसमें अगर करंट आप ध्यान से समझ पाए तो करंट इधर जा रहा है आपका, इस फिगर में हम दिखा देते हैं, करंट इधर जा रहा है, इधर करंट इसके वजह से इधर आया, करंट इधर गया, इसके वजह से करंट इधर आया, इस टाइप से है। अब ये देखेंगे उसका वैल्यू क्या होगा, इसके इधर जाने से इसमें जस्ट अपोजिट होता है, वो हम आगे भी पढ़ेंगे कि अपोजिट से चार्ज होता है तो अट्रैक्ट क्यों करता है, रिपेल करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हुआ म्यूचुअल इंडक्टेंस। करंट का डायरेक्शन इसमें क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, जैसा कि पता है हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हमेशा करंट बहता है, और करंट को हम इलेक्ट्रॉन उधर बहता है तो करंट उसके जस्ट अपोजिट बहेगा। ये आपका है करंट का डायरेक्शन, आई करंट है, आई करंट है। अब ये हुआ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इसका वैल्यू देखते हैं क्या होगा, वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू होता है, याद रखिएगा, इट इज, कहाँ लिखे हैं, इसको मिटा देते हैं, दिस फिगर इज इरेज्ड। अब हम देखते हैं इसका वैल्यू क्या होगा, क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, ये सब हम देख लिए हैं, ये आपको जूम करके बता दिए, इसमें डायरेक्शन इधर होगा क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो इसमें शायद इसका डायरेक्शन अपोजिट, वो हम आगे देखेंगे। अभी हम देखते हैं इसका वैल्यू क्या होगा। अब वैल्यू देखते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स इन लूप सेकेंड
is directly proportional to magnetic flux in loop second is directly proportional to electric current in loop फर्स्ट। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो क्रिएट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? जो कि करंट जो बह रहा है वो लूप वन में, ये लूप, एक मिनट, ये वन है, सॉरी, ये वन है और ये टू है। आपका नंबरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को दे, हम इसको एज ए लूप सेकेंड इसको माने हैं। तो क्या होगा, इसमें जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा इस क्लोज्ड लूप में, इस क्लोज्ड लूप में वो इसमें कितना करंट वेरी कर रहा है उसके बराबर होगा। यानी कि फ्लक्स, दिस इज अ फ्लक्स, इसको कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन लूप फर्स्ट। इसी का नाम है म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब इसमें जो चेंज होना है, इसके चेंज की वजह से एक दूसरे से वेरी क्लोज लिख दिए, वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब इसके चेंज होने से अब फाई जो है, फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक करंट इन लूप फर्स्ट। ये मैग्नेटिक फ्लक्स किस में है, इन लूप सेकेंड, इसीलिए इसका नाम है म्यूचुअल। करंट हम चेंज कर रहे हैं फर्स्ट में, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है सेकेंड में, देख रहे हैं ना, इसीलिए इसको म्यूचुअल करते हैं कि इसके चेंज होने की वजह से, इसका वेरी क्लोज है तो क्या होता है, करंट बहने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मैग्नेटिक करंट चेंज करते हैं तो क्या, मैग्नेटिक फील्ड वो चेंज करता है। अब उसी का नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है ना तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑल्सो चेंजेस। तो जब यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया वो उसके करंट के बराबर, यहाँ लिख देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंड। इसको ऐसे भी समझिए, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ टू में चेंज कर रहा है किसके द्वारा, विथ रिस्पेक्ट टू वन। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। बाकी ये ऐसे लूप सेकेंड में चेंज हो रहा है और इसको हम लिखेंगे करंट जो बह रहा है लूप वन में। अब देखिए प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के हम यहाँ हर बार कांस्टेंट देते हैं, इसमें आ जाएगा कैपिटल एम आई। यही हुआ आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये कैपिटल आई जो हुआ। अब ध्यान से देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस, अब ध्यान से दीजिए फ्लक्स किस में है, फ्लक्स कॉइल सेकंड में है, फ्लक्स इन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, और ये करंट इन लूप फर्स्ट। ये आप हमेशा समझेंगे, ये लूप फर्स्ट में जो आ रहा है उसके वजह से। तो हम क्या देखें, म्यूचुअल इंडक्टेंस देखें, जिसमें हम ये देखें कि मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें चेंज कराते हैं करंट, तो इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फ्लक्स पे असर पड़ता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपको बहुत क्लियर है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, फ्लक्स चेंज इन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट कॉइल। इसको आप ऐसे पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स change in loop second due to loop first। ये समझ लीजिए। और ये जो करंट है, करंट इन लूप फर्स्ट के वजह से आए। तो ये आपको रफ आइडिया आ गया। अब इसको हम क्या लिखते हैं,
इसको आप इस तरीके से लिखते हैं, अगर आप पढ़े हो थोड़ा सा मैथ या डिफरेंशिएशन तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस डी फाई बाई डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में लिख दिए, इट इज विथ टाइम चेंज करता है फ्लक्स टाइम के थ्रू, तो डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। इसको आप ध्यान से पढ़िए, फ्लक्स चेंज इन सेकेंड कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू ड्यू टू फर्स्ट कॉइल, इसको 2 1 लिखे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज इन कॉइल सेकेंड ड्यू टू कॉइल फर्स्ट ड्यू टू लूप फर्स्ट। आई नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जस्ट अपोजिट है, आइए इसी को हम दे देते हैं, ये आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर हो जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ये हो जाता है आपका, नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब हो जाता है, एम आई के बराबर हो जाता है। तो ये आपका हुआ मेन फॉर्मूला, आपका हुआ माइनस डी फाई बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में, और यहाँ करंट भी टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करता है, तो इसको आप डिफरेंशियल फॉर्म, एग्जैक्ट फॉर्म यही है, ये तो आपको कांस्टेंट में लिख दिए, ये आपका अब हो गया ये वैल्यू। तो जब भी आपको फ्लक्स दिया रहे तो आप ये समझिएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का आपका फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस डी फाई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू माइनस कैपिटल एम, एम क्या है, यही आपका हो जाता है कैपिटल एम, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस डी आई बाय डी टी, ये आपका कांस्टेंट हुआ, इसी को आप लिख दीजिए, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर हो जाएगा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर हो जाएगा, ये जो नया टाइप का इंड्यूस्ड ईएमएफ है, कंडक्टेंस हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, तो ये फेनोमेना को कंडक्टेंस कहते हैं, इट इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये टाइम के थ्रू रिस्पेक्ट इसके करते हैं, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ये ईएमएफ हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू एम आई, तो ये आपका हो गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, इस पर स्टार लगा लीजिए, यही इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे पढ़ेंगे, माइनस डी फाई बाई डी टी, अब फ्लक्स चेंज कर रहा है तो नेगेटिव साइन पे ध्यान मत दीजिएगा, सेकेंड लूप में विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट लूप, और ये है आपका फर्स्ट लूप, ये आप पढ़ना। अब इसको देखते हैं, इसका कॉम्बिनेशन, म्यूचुअल का सिंपल का कॉम्बिनेशन देखेंगे। अब ये सोलेनॉइड पे क्या असर डालेगा, इसका वैल्यू देखेंगे, किस चीज पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है, उसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। आई होप उसको हम देखेंगे, पहले आप इसको देख लीजिए। इसको एक नाम और दे सकते हैं, ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसको ई से डिनोट करेंगे, ये हो जाएगा ई, इसका वैल्यू क्या होगा, एम, म्यूचुअल इंडक्टेंस ये कैपिटल एम है, डी आई बाई डी टी, ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस, वैसे हम लिख दिए हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, इट इज दिस। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या लिखिएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा किसमें, लूप सेकंड में, तो सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, विथ रिस्पेक्ट टू नेट ड्यू टू फर्स्ट, तो ये हो जाएगा, ये आप इसको फर्स्ट ही समझिए, बाकी सब कुछ एवरीथिंग इज सॉर्टेड। लिख लीजिए, फिर अब मिटाते हैं, 1 मिनट। आइए देखते हैं इसका यूज म्यूचुअल इंडक्टेंस का, तो लिखिए, अब नया टॉपिक है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूज। म्यूचुअल इंडक्टेंस
of two long solenoid with coaxial मतलब एक ही एक्सिस हो, कोएक्सियल पॉइंट। अब हम देखते हैं इसका यूज। अब दो लॉन्ग सोलेनॉइड हम बनाएंगे। एक ये आपका है लंबा वाला सोलेनॉइड, इसके अंदर हम एक छोटा सा सोलेनॉइड बनाएंगे। अब ये सिलेंड्रिकल शेप का है, इसको हम पूरा तरीके से लॉन्ग सोलेनॉइड का फिगर बनाएंगे। अब हमको चाहिए इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब समझिए इस पॉइंट को कोएक्सियल है, एक ही एक्सिस है, इसीलिए इसका नाम है कोएक्सियल। अब ध्यान से देखिए, इसका रेडियस हम ले लेते हैं A1, एग्जैक्टली इसका रेडियस हम ले लेते हैं A2। अब ध्यान से देखिए, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हम समझ लेते हैं N1 नंबर ऑफ टर्न्स। लेंथ तो दोनों का सेम ही होगा, लेंथ इज L, स्मॉल l ले लेते हैं। और ध्यान से रेडियस देख लिए, लेंथ देख लिए, इसका N1 है तो इसका हम ले लेते हैं N2। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एग्जैक्टली इसमें भी वही चलेगा, नंबर ऑफ पर यूनिट लेंथ। अब हमको निकालना क्या है, लिख लो। A1 क्या है, A1 रेडियस ऑफ इनर सोलेनॉइड, एग्जैक्टली A2 क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ आउटर सोलेनॉइड। N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन, N1 है अंदर वाला है इनर सोलेनॉइड, एग्जैक्टली N2 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन आउटर सोलेनॉइड, अब ये, और हमको क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब करंट इसमें बहाइए इस टाइप से, सोलेनॉइड है तो ये क्लोजली पैक्ड होगा। सोलेनॉइड वाला वीडियो आप देख लीजिए, इस टाइप से होगा, इसमें क्लोजली बॉन्डेड होता है कॉइल के साथ, जो कि हम उसमें फिर कॉइल होता है, क्लोजली कंबाइंड कॉइल है। इस टाइप से समझिए, बड़ा वाले का है या छोटे वाले का है, तो इस टाइप से आपका एक कॉइल होगा। और कॉइल में हम बताए थे कि ये हो जाता है एक सिलेंड्रिकल मेटल पे वायर को रैप इस तरीके से करते हैं कि एक रैप दूसरे के कांटेक्ट में हो, और उसमें हम क्या करते हैं, इंसुलेटिंग लास्ट में कॉइल करते हैं, ताकि ये। अब ध्यान से देखिए, ये सब तो इंफॉर्मेशन था। अब हमको निकालना है कि आउटर सोलेनॉइड, जिसको हम नाम दिए हैं N2, अब उसका फ्लक्स हम देखते हैं क्या होता है। आउटर के वजह से इसमें, यानी कि अगर इसको हम नाम 2 दिए हैं
तो इसको नाम हमको 1 देना पड़ेगा। तो बाहर के वजह से अंदर में जो ईएमएफ जनरेट होगा, इसीलिए कहते हैं कि म्यूचुअल इसका नाम है कि यानी बाहर के वजह से अंदर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका हमको वैल्यू निकालना है। क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए टू लॉन्ग सोलेनॉइड विथ कोएक्सियल पॉइंट। कोएक्सियल मतलब एक्सिस एक ही है, आपको ये समझिए, इसी को कोएक्सियल। अब इसका हमको वैल्यू निकालना है। अब देखिए निकालते हैं कैसे। जैसा कि हम फाई, ये क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि इक्वल है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ध्यान से देखिए, एक में करंट बहेगा, करंट चेंज करेंगे, जिसके वजह से दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो फाई बराबर होता है, ये सब पहले हम बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, आप जरूर जाके देखें, एरिया। अब ध्यान से देखिए बी डॉट ए। अब देखिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होगा प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, करंट जिधर बहता है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इस वजह से एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या बनेगा? 0 बनेगा। तो ये सब तो इंफॉर्मेटिव है, तो ध्यान से देखिए। अब ये लिख लिए होंगे, ये छोटा मोटा इंफॉर्मेशन था। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे इसके सबसे पहले फ्लक्स, और वो भी मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे। बी क्या है यहाँ पे? बी यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड। ए क्या है? एरिया वेक्टर। अब ध्यान से देखिए, अब हम करंट इसमें कुछ इस टाइप से बहाते हैं। ये आपका करंट है, इसमें करंट इधर बह रहा है, इसमें भी 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 इधर बह रहा है। तो करंट हम सबका डायरेक्शन दे दिए, जिसके वजह से करंट का वैल्यू बढ़ेगा घटेगा, जिसके वजह से फ्लक्स होगा और म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब जैसा कि ये है, तो फाई का जो वैल्यू होगा इस केस में देखिए क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि सोलेनॉइड का हम बता चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, वो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देखिए। पहले तो डॉट प्रोडक्ट है बी डॉट ए कॉस 0। क्यों 0? क्योंकि ये प्लेन के परपेंडिकुलर है और एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ये याद रखिएगा, प्लेन के अंदर या बाहर। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ये हुआ और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। बी इधर है और एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर, जैसा कि हम बताए थे सोलेनॉइड में ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इस डायरेक्शन में। समझिए कि ये आपका होगा बी फील्ड, इधर होगा, इधर डायरेक्टेड होता है, इस तरफ डायरेक्टेड है, इस तरफ डायरेक्टेड है। तो बी फील्ड यहाँ से दोनों के बीच में एंगल 0 बन रहा है, क्योंकि उधर ही आपको एरिया वेक्टर है। अब ध्यान से देखिए, ये फिगर एक्चुअली 3D है, इधर है डायरेक्टेड बी फील्ड, और बाद ये आपका समझिए कि एक इसका क्वाइल ले लीजिए, कुछ ऐसा समझिए इसको, इसका हम एक क्वाइल लिए, समझिए एरिया वेक्टर डायरेक्टेड है इधर, और इधर ही डायरेक्टेड क्या है? ये हुआ एरिया वेक्टर, इधर ही आपका डायरेक्शन है किसका? कोएक्सियल है, तो इधर ही, तो दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है? 0। तो इस वजह से समझ में आ गया होगा कि ये आपका है क्वाइल, इसका एक पार्ट हम ले लिए क्वाइल। तो एरिया भी इधर है प्लेन के परपेंडिकुलर और बी भी प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 बन रहा है। अब ध्यान से देखते हैं कि एंगल तो 0 बना, अब बी क्या होगा इस केस में? बी क्या होगा? बी क्या होता है लॉन्ग सोलेनॉइड में? हम जैसा कि बताए थे म्यू एन आई होता है। तो ध्यान से देखिए, फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? म्यू एन आई। म्यू तो म्यू है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमको क्या करना है? म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। दो लॉन्ग सोलेनॉइड है, इसके थ्रू हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। अब हम ध्यान से इसको बनाते हैं। सिंपल सा बात है, जैसा कि हम पहला बता चुके थे, ये आपका एक लूप है, दूसरा इसका वेरी क्लोज है, एग्जैक्टली वही काम किए हैं, और इसका हम इस टाइप से शेप बनाए। इसको ध्यान से देखिए, एक इधर बनाए, एक इधर से निकला,
ये ऐसा, और ये सर्किट पूरा कंप्लीट हुआ। नीचे आके यहाँ से इस टाइप से हम किए, एग्जैक्टली वही काम हम कर रहे हैं। थोड़ा सा इसमें ये जॉकी को इस तरीके से फिट करते हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, करंट को इसमें इस तरीके से बहाना है। करंट आपका इधर से इस टाइप से बहेगा, करंट पूरा इस डायरेक्शन में बहेगा। वही काम हम करवा रहे हैं। हम करवा क्या रहे हैं कि अंदर वाले में हम करंट बहा रहे हैं, और हमको चाहिए कि इसमें दूसरे वाले में कितना ईएमएफ जनरेट होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो हमको निकालना है। सो हेडिंग क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड, और उसमें हमको एम का वैल्यू निकालना है। तो एम का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, पहले फाई चाहिए। करंट हम किस में बहा रहे हैं, आई करंट इन इनर सोलेनॉइड। आई करंट किस में बहा रहे हैं, अंदर वाले में, और हमको निकालना किस में है, बाहर वाले में। तो करंट इन इनर सोलेनॉइड, और हमको चाहिए क्या, ईएमएफ इन इंड्यूस्ड इन बाहर वाला। जैसा कि ये फिगर है, इस फिगर के थ्रू आप समझ सकते हैं। इसमें हम करंट बहा रहे हैं, ये आपका लूप अगर फर्स्ट है तो हम सेकंड वाले कुछ भी नंबरिंग दे दीजिए। तो इसमें जो होता है, इसके थ्रू, इसी को कहते हैं हम म्यूचुअल। तो इसमें हमको निकालना है, दो लॉन्ग सोलेनॉइड ले लिए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, अंदर वाले में करंट बहा रहे हैं। करंट ध्यान दीजिएगा अंदर वाले में बहा रहे हैं, और हमको चाहिए क्या, ईएमएफ सेकंड वाले में। तो ये थोड़ा फिगर समझिए इस बात को, ये अंदर वाले में हम लिख दिए करंट इन इनर सोलेनॉइड। इसके वजह से हम आउटर पे क्या निकालेंगे, ये आपका इस टाइप से है। करंट हमेशा अंदर में बह रहा है, करंट बह रहा है। A1 A2 ये सब हम पहले ले चुके हैं। A1 क्या है, A1 इनर का रेडियस है, A2 आउटर का रेडियस है, और लेंथ तो दोनों का सेम ही होगा, सिंपल सा बात है। A1 क्या है, रेडियस ऑफ इनर सोलेनॉइड। A2 क्या है, सिमिलरली रेडियस ऑफ आउटर सोलेनॉइड, इस टाइप से है। N1 है नंबर ऑफ टर्न्स, ये सब हम पहले बता चुके हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन फर्स्ट सेकेंड, इस टाइप से। अब हमको निकालना क्या है, ये फिगर इंपॉर्टेंट है, इसी के थ्रू हम बताएंगे। यही काम कर रहे हैं, बस हम सोलेनॉइड पे आ गए हैं। सोलेनॉइड हम पहले बता चुके हैं, तब उस पर हम टाइम नहीं देंगे, सिंपली हम उसका वैल्यू लिखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस का। फाई निकालना है। फाई क्या होता है, बी डॉट ए, और यहां से हम निकालेंगे। अब इसका एक कॉइल आप ले लीजिए, एक कॉइल लीजिए, तो इसका एरिया वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है, सेमी डायरेक्टेड है, तो यहाँ जीरो बन जाएगा। और अब हम निकाल लेंगे क्या, फाई इन सेकेंड, फ्लक्स इन सेकेंड विथ ड्यू टू फर्स्ट। सेकेंड में हमको निकालना है ड्यू टू फर्स्ट। अब हम ध्यान से देखते हैं, इसको पढ़ेंगे किस तरीके से, मैग्नेटिक फ्लक्स इन लूप, या यहाँ लूप नहीं है, यहाँ पे सोलेनॉइड है। मैग्नेटिक फ्लक्स इन आउटर सोलेनॉइड, आउटर सोलेनॉइड ड्यू टू इनर सोलेनॉइड, ड्यू टू इनर सोलेनॉइड। ये आपको इस तरीके से पढ़ सकते हैं। अब इसको हम लिखेंगे फाइव, मैग्नेटिक फ्लक्स इन आउटर सोलेनॉइड ड्यू टू करंट इन इनर सोलेनॉइड। करंट बह रहा है इनर में, और उसी का आउटर फेस पे हम बना रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू क्या होगा। अब इसका वैल्यू सिंपली अब हम लिख देते हैं। ये लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, लेकिन आपको पूरा समझ में आ जाना चाहिए। 2 1 बी, जैसा कि इस केस में होता है म्यू एन आई
लॉन्ग सोलेनोइड के केस में। एन क्या है, एन किसका लेंगे, एन हम लेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, सिंपल सा करंट इधर बह रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें आएगा, तो म्यू एन आई, तो एन क्या होगा इसमें बड़ा वाला का लेंगे क्योंकि इसमें छोटा वाले का लेंगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाले का, इसमें आ जाएगा आपका एन वन म्यू एन आई, आई करंट बह रहा है फर्स्ट वाले में, ये आपका आ गया। एरिया हम निकालेंगे तो एरिया हो जाएगा इसका, सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया होता है पाई, रेडियस किसका, अंदर वाले का, तो अंदर वाला का रेडियस है A1 स्क्वायर आर एल, पाई आर स्क्वायर एच, एच के जगह पे यहाँ लेंथ एल है, तो ये आपका म्यू एन आई ये आ गया। इसके बीच में क्या होता है cos जीरो, cos जीरो का वैल्यू 1, दोनों के बीच में एंगल यहाँ लिख देते हैं बी ए cos जीरो, cos जीरो वैल्यू 1 हो जाता है, तो यहाँ से आपका वैल्यू ये आ गया म्यू नोट N1 आई पाई A1 स्क्वायर एल, ये आपका आ गया 5 to 1। अब हम इसको देखते हैं, हमको क्या निकालना है, फाई के जगह पे अब ये रख देंगे, बाकी का करंट ये है, तो जिसकी वजह से आपका अब आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू, ये आपका आ गया। अब ध्यान से देखिए, ये तो हम निकालें कितना, ये आ गया फ्लक्स 2 1 म्यू नोट N1 आई पाई A1 स्क्वायर एल, ये हम निकाल लिए। तो ये हम जो निकाले हैं ये एक क्वाइल का है, ऐसे इसमें कितने क्वाइल होंगे, बाहर वाला, ये अंदर वाले का हम इतना निकाले हैं, ये आया आपका फ्लक्स, ये हो जाएगा N2 इंटू एल के बराबर, क्योंकि एक क्वाइल का इतना है तो टोटल नंबर ऑफ इसमें कितने टर्न्स है, ये हुआ है आपका N2 इंटू एल, ये हो गया आपका, हॉल को कहते हैं टोटल, इसको आप कैपिटल एन भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनोइड, टोटल नंबर ऑफ ये टर्न्स आपका हो गया ये सोलेनोइड में, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया फ्लक्स इन सेकेंड विथ ड्यू टू फर्स्ट, तो अब यहां से आ जाएगा म्यू नोट, बाकी अब सारा को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहां से आ जाएगा N1 N2 पाई A1 स्क्वायर एल स्क्वायर ये आपका पूरा आ गया। ये किसके बराबर हो जाएगा, सिंपल सा बात है, एम आई बराबर किसके हो जाएगा, फाई के, फाई का वैल्यू यहां से लिख सकते हैं म्यू नोट N1 N2 पाई A1 स्क्वायर एल स्क्वायर, देखिए करंट से करंट और करंट इंटू आई, एक आई छूटा तो आई लिख देते हैं, आई से आई निपट जाएंगे, तो यहाँ से आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू आ जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस सेकेंड में होगा ड्यू टू फर्स्ट, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा म्यू नोट N1 N2 पाई A1 स्क्वायर एल स्क्वायर, और कुछ बचा है नहीं, तो जो बचा यही आपका आंसर है, ये आपका जो वैल्यू आ गया, यही रिजल्ट अब आपके याद रखिएगा, ये आ गया आपका न्यू रिजल्ट, इतना मेहनत करने के बाद जो आया ये आपका न्यू रिजल्ट, यही इंपॉर्टेंट है। हमको क्या निकालना था, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनोइड, अब यही वैल्यू आपको इंपॉर्टेंट है, ये जो आपका नया आया, ये क्या आया ध्यान से याद रखिएगा आप, यही है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल दैट इज इक्वल टू म्यू नोट N1 N2 पाई A स्क्वायर A1 स्क्वायर एल स्क्वायर, ये आपका हो गया
अब ये याद रखिएगा, इसमें ध्यान से देखिए, इसमें म्यू तो क्या है, म्यू कांस्टेंट है, म्यू का वैल्यू आपको पता है, म्यू क्या है, म्यू का वैल्यू हो जाता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। यहाँ n1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ इन इनर सोलेनॉइड। एग्जैक्टली यही n2 हो जाएगा आउटर सोलेनॉइड के लिए, नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ इन आउटर सोलेनॉइड। और यहां L क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है तो किसी का भी लेंथ लिखिए, क्या फर्क पड़ता है। पाई तो कांस्टेंट है, तो और ये A1 क्या है, A1 रेडियस ऑफ इनर सोलेनॉइड। तो ये आपका आ गया पूरा। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा दीजिए, बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये लिखिए कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट से कट गया ना, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस करंट पे डिपेंड नहीं करता है। ये आपको आ गया, ये क्वेश्चन आया भी है, स्टार पॉइंट पे लगा दिए। इट इज independent of electric current in inner solenoid। अब 4 ऑप्शन में दिया था कि करंट के बढ़ाने से बढ़ेगा घटेगा, कुछ भी नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। ये वैल्यू आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यू नोट n1 n2 पाई A1 स्क्वायर, A1 इनर रेडियस है, L क्या है, इसका लेंथ है। तो ये आपका वैल्यू इंपॉर्टेंट है। कौन क्या है, म्यू नोट का दे दिए, n1 अंदर का है, n2 बाहर का है, आउटर है, L क्या है, लेंथ है, किसी का भी लेंथ है, करंट से इंडिपेंडेंट है। ये आपका वैल्यू इंपॉर्टेंट है। अब इस पे क्वेश्चन पूछेगा, n1 n2 दे देगा, या अलग तरीके से लेंथ का किस तरीके का प्रोपोर्शनल है, आपका ग्राफ पूछ सकता है, इसमें बहुत तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। सो ये थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया, फिर भी कोई बात नहीं, सारे पॉइंट हम डिस्कस करके चले हैं। आई होप आपको समझ में आया। सो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें फॉर मोर अप टू डेट, क्योंकि इस पे लगातार वीडियो आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।